अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। पाकिस्तान ने अपना पहला ओडीआई मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5 विकेटों से जीता है और इस मैच की तमाम तर जो परफॉर्मेंस की तारीफ करेंगे वो हम करेंगे हराफात मिनहाज की, जिसने अपने डेब्यू मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस दी है जो बहुत से लोगों का ख्वाब होता है कि हम अपने डेब्यू मैच में ये परफॉर्मेंस दें और परफॉर्मेंस नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस दें कि हमारा हिस्ट्री के अंदर नाम लिखा जाए। अरफात मिनहाज पाकिस्तान का वो वाहिद खिलाड़ी बना है जिसने अपने डेब्यू मैच के अंदर 5 विकेटें हासिल की हैं। इससे पहले अबरार अहमद ने भी ली ली हैं, पर वो 4 विकेटें हैं। 5 विकेटें लेने वाला वो वाहिद खिलाड़ी है पाकिस्तान की तरफ से अपने डेब्यू ओडीआई मैच में। तो अरफात मिनहाज ने जिस तरह की आज अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि पीएसएल में परफॉर्मेंस की वजह से उसको स्क्वाड में शामिल किया गया था और ये जस्टिफाई था, क्योंकि अब और भी बहुत से जो स्क्वाड में लड़के हैं जो आउट ऑफ द वे टीम में आए, आउट ऑफ द वे स्क्वाड में आए हैं। ये वो खिलाड़ी था जिसने परफॉर्मेंस दी थी, जिसने पीएसएल से पहले अपने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, अपने ए क्लास में परफॉर्मेंस दी है, अब टीम में आगे परफॉर्मेंस दी है। ये तो जस्टिफाई होता है। अब कोई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको हम किसी परफॉर्मेंस के बेस पे भी नहीं, सिर्फ एक पसंद नापसंद की बेस पे टीम में ले आते हैं। अब पता है मैं बात किसी कर रहा हूँ, मैं शादाब खान की बात कर रहा हूँ, पर मैं बताऊंगा शादाब खान ने आज क्या किया। अब शादाब खान के हेटर्स बैठ के बात करेंगे कि ये तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, तो भाई आपने क्यों नहीं विकेट ली, आपने क्यों नहीं परफॉर्मेंस दिखाई। और अगर बात करें जो अरफात मिनहाज ने आउट किए हैं, उसमें से 3-4 खिलाड़ी वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया की रेगुलर टीम का हिस्सा है, जिसमें आपका शॉट लबुश है, कैमरन ग्रीन, ठीक है, ये वो खिलाड़ी हैं जो टीम का प्रॉपर हिस्सा है, ठीक है। तो जो हकदार है उसको हक की परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अब अरफात मिनहाज की बात करेंगे तो हमें साथ उसके अबरार अहमद को भी साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दूसरे एंड दोनों एंड से बॉलिंग कर रहे थे। अगर अबरार अहमद की जो बॉलिंग आज जिस तरह की उसने बॉलिंग दी है, उनको रोके रखा, उनको तंग किया, उनकी विकेट्स ली, उसका जो प्रेशर था वो अरफात मिनहाज के ऊपर आया ही नहीं है। ये भी एक अरफात की जो है ना परफॉर्मेंस पे एज है कि अबरार ने उसका साथ दिया है। अबरार दूसरे एंड से उन पे प्रेशर डाला था और विकेट्स भी ऊपर नीचे उसने ले ली, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया अरफात मिनहाज ने। तो अरफात मिनहाज की परफॉर्मेंस में अबरार अहमद का बहुत बड़ा हाथ है। तो वैसे हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस की, तो उसमें आज एक रेनशॉ थे जिन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और यानी कि एक ऊपर से मैट शॉट, ये दो जब पार्टनरशिप लगी हुई थी तो उस वक्त लग रहा था कि जो है ना ऑस्ट्रेलिया जो है वो अच्छे स्कोर की तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन वही बात कि अबरार की, अरफात मिनहाज की जो एक बॉलिंग दोनों की तरफ से एंड से बॉलिंग हुई है, उसने फ़ायदा उठाया और उनकी विकेट्स मिली हैं। वो प्रेशर अपना बिल्ट रखा है, जबकि बीच में जब स्कोर क्यों बना है, जब हमने अरफात मिनहाज को साइड पे किया और शादाब खान को वापस बॉलिंग में ले आए। जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास शादाब खान बॉल नहीं कर पा रहा, उसको स्कोर लग रहा है, हमने फिर भी जो है ना उसको हमने 8 ओवर करा दिए हैं कि यार किसी तरह ये बंदा कोई 1-2-3 विकेटें ले ले। जब 39 ओवर था मेरा ख्याल है, उस वक्त शादाब आया है, जबकि उस वक्त शादाब का आना बनता नहीं था। उस वक्त अरफात की जगह बनती थी, पर उसको फिर लाया गया कि शायद ये नीचे से विकेट ले ले और अपनी टीम में जगह बना ले, पक्की कर ले। तो उससे फिर भी नहीं ली गई। फिर अरफात मिनहाज को मजबूरन उनको लाना पड़ा वापस। उसने आते सारी अपना क्या नाम है, हसन एलिस को आउट किया, अपनी 5 विकेटें पूरी की उसने। तो हमने यहाँ पे मौका दिया है शादाब खान को। अब ये कोई नहीं कह सकता कि शादाब खान को मौका नहीं मिला। शादाब खान ने अपने कितने ओवर किए, शादाब खान ने 8 ओवर में किए हैं। हाँ,
शादाब खान ने 8 ओवरों में 54 रन दिए हैं, और हम अबरार की बात करें तो 10 ओवर में 44 रन दिए उसने। अरफात मिनहास ने 10 ओवरों में 32 रन दिए हैं। तो ये वो डिफरेंस है जो मैं बात कर रहा था कि हमने शादाब खान को किसी परफॉर्मेंस 3 साल से वो बंदा टीम में ओडी टीम में नहीं खेल रहा हमारे, हम उसको उठा के ले गए आगे टीम में ले आए हैं। तो ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती, आपको जस्टिफाई तब होती है जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो। अब जिस तरह मैं बात करता हूँ, अब गौरी है, अब गौरी की हम मेरे समेत सब ने मुखालफत की कि ये लाइकिंग की वजह से टीम में आया, आ गया, चलो। अब उसने जो जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह का उसने साथ दिया है बाबर आजम का, और एक पार्टनरशिप बिल्ड की 100+ रन की, तो वो उसका आना जस्टिफाई हो गया। अब उसकी शॉट्स देखें, जिस तरह उसने शॉट्स खेली हैं, जिस तरह उसने अपना 50 मुकम्मल किया है, तो नो डाउट उसके अंदर वो करंट नज़र आया है कि यार वो लड़का अगर टीम में आया है तो ठीक है यार, उसने अपने आप को दिखाया है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उसने आज दिखा दिया प्रमोट करके। तो ये चीज़ें होती हैं, जस्टिफाई होती हैं। अब एक चीज़, बंदा आउट ऑफ द वे टीम में आ रहा है और उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, तो फिर सवालिया निशान उसके ऊपर आएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर बात करें तो सबसे अच्छे रेनशॉ थे और मैट शॉर्ट थे, जिन्होंने रेनशॉ ने बनाए 61 और मैट शॉर्ट ने बनाए 55 रन। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऊपर से दोनों विकेटें जब गिरी हैं, तो पहले विकेट गिरी है मास की, जिसने शॉर्ट्स की कोशिश की है तो बाउंड्री के पास कैच हो गया उसका। उसके बाद बाबर आजम और फरहान थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड की है, तो फरहान साहब ने भी शॉट मारी है बाउंड्री की तरफ और कैच आउट हो गया। जब क्योंकि यहाँ पे सदर फरहान को मैं यही कहूँगा, जब उसको पता है कि बॉल इतना टर्न हो रहा है तो कि मैंने शॉट्स नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप बैटिंग देखें बाबर आजम की और गौरी की, तो उन्होंने कोई भी लूज शॉट नहीं खेली। 1-2 लूज शॉट खेली है बाबर आजम ने, वो कैच एक तो मिस हो गया, फिर यानी कि LBW भी 2-3 उसके मिस हुए हैं। तो ये पिच जिस तरह की गौरी ने बैटिंग की है, जिस तरह की बाबर आजम ने बैटिंग की है, उस तरह की पिच ही आप रोलिंग शॉट्स खेल के आप बाउंड्री सिंगल लेके आप मैच जीत सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा स्कोर था ही नहीं बोर्ड के ऊपर कि आपने उसको हिटिंग करनी है, आपने अन्य शॉट्स खेलनी है, कि यदि स्कोर के ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, स्कोर लगा हुआ है, तो जब स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर ही थोड़ा सा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इतनी एग्रेसिव होकर खेलने की या बिना वजह शॉट्स खेलने की। तो बाबर आजम और गौरी की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह कि उन्होंने अपनी बैटिंग को बिल्ड किया और पार्टनरशिप बिल्ड की, और एक क्योंकि इन्हीं पार्टनरशिप ने हमें मैच जितवाया है। अगर यहाँ पे गौरी भी गलती करता, फिर अरफात मिनहास भी आगे था, उसने भी आगे बहुत सी 2 शॉट्स खेली, अच्छी शॉट्स खेली। तो ये चीज़ें आपको सिखाती हैं कि आपने बोर्ड के लिहाज से खेलना है। आपने ये नहीं करना कि आपसे सारी मार दार चार करना, क्योंकि आपने सिचुएशन के लिहाज से खेलना है कि मैच उस टाइम आपको क्या रिक्वायर कर रहा है, आपकी उस टाइम ज़रूरत क्या है। आपने अगर हिटिंग की तरफ जाना तो आप हिटिंग की तरफ जाएँ। जब आपको पता है कि यार स्कोर ऊपर थोड़ा है, हमारे पास ओवर काफ़ी पड़े हैं, तो इजीली अपना मैच जो है ना वो विन की तरफ लेके जाएं। तो वही काम किया आज गौरी ने और बाबर आजम ने। सो इन दोनों की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मैच एंड तक जितवाया। और उसके बाद मैं फिर वही बात करूँगा कि अरफात मिनहास ने अच्छा खेला। उसके बाद मुझे आगा की समझ नहीं आई, आगा को क्या ज़रूरत थी, जब उसको पता था कि 14-15 रन लगे थे जब आगा आया और उसने आधे साथ ही एक चौका मारा है और फिर दोबारा स्वीप शॉट खेलने गया तो वो LBW हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपके पास ज़रूरत नहीं थी उस टाइम आगा की वो शॉट खेलने की। तो एट दी एंड अरफात मिनहास ने भी शॉट मारी, अपनी विनिंग शॉट, और अपना डेब्यू एक यादगार बनाया। तो और मैं देख रहा था कि उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे और उसके भाई, और उसका ख़ास तौर पे उसके जो वालिद साहब हैं जो फोटोग्राफ़र हैं, वो यानी कि फोटोग्राफी करते हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के यार, एक वालिद के लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है। और उसका
बेटा पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है और अपना डेब्यू मैच में उसने वो परफॉर्मेंस दी है जो बड़े से बड़े प्लेयर की एक ख्वाहिश होती है। तो एट दी एंड अराफात बिन हास को बड़ी बड़ी मुबारक हो और लेट्स सी कि अब आने वाले 2 मैचेस में जो है वो अराफात को अपनी इस परफॉर्मेंस को किस तरह कंटिन्यू करना है, उसको किस तरह ग्रूम करना है। और ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, 7 जो बड़े प्लेयर खेल रहे हैं जैसा बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, शादाब खान है और जो कोच है और आपके जो मेंटोर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि अब आपने आगे किस तरह खेलना है। तो ये अब आगे की जो 2 इनिंग्स होंगी वो बताएंगी कि अराफात बिन हास को किस तरह का गाइडलाइन किया गया है और क्या बताया गया है कि अब आपने किस तरह आगे खेलना है। लेट्स सी कि अब आने वाले 2 मैचेस में क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।